आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और यही शोक व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पर पूरे देश में चर्चा भी हो रही है। वो भावुक होकर के कुछ अपील करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं, वो माफी मांगते हैं। आपको बताएं कि इस विशेष सत्र में सभी दलों के विधायक मौजूद थे और एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इस विशेष सत्र में उस प्रस्ताव के बारे में भी बताएंगे। पहले हम बताना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने एक भावुक बातचीत में अपने भाषण में वहां पर कहा कि वो बहुत क्षुब्ध हैं, पूरा जम्मू कश्मीर क्षुब्ध है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद मैं किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य की दर्जे की मांग कर सकता हूं, क्योंकि फुल स्टेटहुड उनका एक पुराना एजेंडा रहा है। वो कहते रहे कि फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, पुलिस की बातें, सब सारी चीजें वहां चुने हुए सरकार को दे दी जाए। लेकिन इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मृतकों के परिवारों से किस मुंह से माफी मांगूं। मेजबान होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं सुनिश्चित करूं कि पर्यटक सुरक्षित लौटें। मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं उन बच्चों से क्या कहूं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, और उस पत्नी से क्या कहूं जिसने अपने पति को खो दिया, जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। वो पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हम तो बस छुट्टियां मनाने आए थे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जिसने भी आतंकी हमला किया वो कहता है कि उसने हमारे लिए किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमने इसे मंजूरी दी थी? क्या हमने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? हम इस हमले के समर्थन में नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर बुरी परिस्थिति में हमें उम्मीद की किरण तलाशनी चाहिए, लेकिन इस समय ऐसी रोशनी मिलना बहुत मुश्किल है। 26 साल में पहली बार मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हमले की निंदा करते हुए देखा है और जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि ये मेरे नाम पर नहीं किया गया। आपको बताएं कि ये एक भावुक बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही। उनकी इस बात पर वहां पर मेज थपथपाने की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज वो मौका नहीं है जब मेज थपथपाएं, आगे ऐसे मौके मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार के पास नहीं है, लेकिन इस बात का मुद्दा बना करके वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सियासत इतनी सस्ती नहीं है। आइए सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। उमर अब्दुल्ला ने फुल स्टेटहुड की बात पर भी कहा कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के लोगों की जो भावनाएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरी कोशिश की कि जो पर्यटक वहां पर थे, डरे हुए थे, उनको अपने घरों में रखा, उनको भरोसा दिलाया। आदिल
शाह ने तो बंदूक पकड़ ली, आतंकी की बचाने की कोशिश की, उसकी हत्या कर दी गई। वह गरीब परिवार से आता है। उन्होंने बताया कि कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से एक साथ आकर के इस पूरे हमले की निंदा की, कैसे होटल वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए, कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे। उन्होंने एक डल झील के शिकारे वाले की बात की कि उसने फ्रूट चाट के लिए बोर्ड लगा लिया है कि पर्यटकों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट है, पैसे कमा लेंगे लेकिन विश्वास कमाना बहुत ज़रूरी है। सुनिए उन्होंने कश्मीरी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर में, उनके बारे में क्या कहा। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। तो उसने कहा मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट है ना। वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को ये एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह की टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। तो कश्मीरी लोगों के बारे में आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरीके से शुरुआत में खबरें आई कि कश्मीरी छात्रों पर अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को शिमला भेजा, चंडीगढ़ भेजा, लखनऊ भेजा और उनके मंत्रियों ने वहाँ बातचीत की और वहाँ की राज्य सरकारों ने साथ दिया। उन्होंने उनका राज्य सरकारों का, जहाँ पर कश्मीरी छात्रों पर ये हमले हुए हैं, वहाँ पर जो मदद मिली राज्य सरकार से, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो उन राज्यों के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अगर आगे ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए भी कुछ व्हाट्सएप नंबर्स या सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिसके जरिए जो छात्र ऐसी कभी स्थिति में फंसे तो वो वहां पर अपनी बात कह करके मदद मांग सकें। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए, कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़। वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हों,
लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो इन चीज़ों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पहले भी कह चुके हैं कि पर्यटकों को वापस आना होगा, ये कश्मीर पर हमला है, ये सिर्फ कश्मीर, ये वहाँ पर्यटकों पर हमला नहीं है। बहुत सारी बातें इस बीच हुई हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी भी 40 मिनट की बैठक हुई है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देश में हालात जो हैं उस पर भी जम्मू कश्मीर में असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव को हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और प्रस्ताव में क्या कहा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। इस प्रस्ताव को पेश किया जो डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र कुमार ने। उन्होंने कहा है कि पूरी जम्मू कश्मीर असेंबली ये जो बारबेरिक हमला हुआ है उसकी निंदा करता है, और साथ ही जो कायराना हमला किया गया है जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई है, और ये सीधे सीधे कश्मीरियत पर हमला है। और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे संविधान में जो एकता, शांति और भाईचारे की मिसाल जम्मू कश्मीर में है उस पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर असेंबली पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर असेंबली है, इस प्रस्ताव के ज़रिए कहा, रेजोल्यूशन के ज़रिए कहा गया कि साथ ही साथ जो आदिल हुसैन शाह हैं जिन्होंने पर्यटकों की जान बचाते बचाते अपनी जान दांव में लगा दी, उनके बलिदान को भी सैल्यूट किया गया है। और यही कश्मीर का असली चेहरा है, इस प्रस्तावना में लिखा गया। और कहा गया कि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक साथ आकर के इस आतंकी हमले की निंदा की है वो भी काबिले तारीफ है। शांतिपूर्ण तरीके से शहर, गांव और हर जगह प्रदर्शन किए गए, और ये भी कहा गया है इस रेजोल्यूशन में कि टूरिस्ट के साथ पूरा कश्मीर एक साथ खड़ा हुआ है। और इस रेजोल्यूशन में कहा गया है, द हाउस endorses the diplomatic measures announced by Union Government on 23rd April after the meeting of Cabinet Committee on Security, यानी जो जम्मू कश्मीर की पूरी विधानसभा या जम्मू कश्मीर के सभी लोग भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ नजर आते हैं। और उन्होंने कहा है कि द हाउस इज माइंडफुल ऑफ सिनिस्टर डिजाइन बिहाइंड द सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस अटैक. It appeals to all the sections of society and in particular to media not to fall victim to this sinister plot by responsibly inflaming passions. The need to remain united in the face of attempted division cannot be overemphasized. उन्होंने देश की मीडिया से भी इस रेजोल्यूशन के जरिए कहा है कि वो भी बहुत सोच समझ करके चीज़ों को दिखाएं, ऐसा कुछ ना दिखाएं जिससे देश के लोगों में दरार आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कश्मीर के बच्चे रह रहे हैं, विभिन्न राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वहाँ की राज्य सरकारों को लेनी चाहिए। और इस जो प्रस्ताव पास किया गया है, जो रेजोल्यूशन पास किया गया, उसका आखिरी पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैराग्राफ में कहा गया है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीअफर्म्स इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the design of those who seek to disturb the communal harmony and progress of the nation and of Jammu Kashmir। यानी इस आतंकी हमले के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ है, और वो एक साथ मिलकर के ये जो जम्मू कश्मीर की स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की आतंकी हमले के ज़रिए, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने लगातार कहा है कि टारगेट ना किया जाए देश भर में लोगों में। तो ये एक रेजोल्यूशन भी जम्मू कश्मीर असेंबली द्वारा पास किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।